हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपनी एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन। हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक यूनिट 4 कम्युनिकेशन, जिसके हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम अपना टॉपिक कर रहे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिस पे हमने अपना पार्ट फर्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखते हैं इसके कुछ और टाइप्स। चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ, उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पार्ट 2। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और आज है हमारा चैनल्स के बेसिस पे। देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप आता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन का मीनिंग। वर्बल मीन्स द यूज ऑफ वर्ड्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड इन डिज़ाइन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेजेस। वर्बल का मतलब क्या हो गया? कुछ भी बोल के, ठीक है, बोल के जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले पर्सन को देते हैं या सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल क्या हो गया? जब हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, कोई भी मैसेज को क्या करते हैं? डिज़ाइन करते हैं या फिर फॉर्मुलेट करते हैं। मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, दैट इज बाय मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स सच एज ओरल एंड रिटन। मैसेज क्या होता है? वर्बली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। हम उसमें क्या करते हैं? वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वर्ड्स कैसे हो गए? ऑरली और रिटन। ऑरल का भी यूज़ कर सकते हैं कि सामने वाले को कुछ बोल के हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर लिख के भी क्या हो सकता है? वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो 2 तरीके के वर्बल कम्युनिकेशन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं, इन दोनों को पढ़ते हैं कि क्या है ओरल कम्युनिकेशन और क्या है रिटन कम्युनिकेशन। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड. It includes face-to-face conversations, speech, telephonic conversation, video, radio and voice over the internet. Oral communication में क्या होता है? जब हम कुछ बोल के, स्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं? यूज़ होते हैं। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कन्वर्सेशन। इसमें आपकी फेस टू फेस कन्वर्सेशंस भी हो सकती है, जब 2 लोग बात कर रहे हैं, एक जना उसको कुछ बोल के इन्फॉर्मेशन दे रहा है। स्पीच भी हो सकती है। टेलीफोन पे कन्वर्सेशंस भी क्या होते हैं? ओरल कम्युनिकेशन, वीडियो, रेडियो, वॉइस ओवर द इंटरनेट। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? हमारे ओरल कम्युनिकेशन के। तो कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो कुछ फैक्टर्स है, इनसे क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा पिच एंड वॉल्यूम। Pitch is the degree of highness or lowness of a tone and it depends upon the frequency of sound waves. पिच क्या होता है? एक डिग्री होती है जिसको हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं कि उसकी जो टोन है पर्टिकुलर, आप जो भी कहना चाह रहे हो, वो हाई है या लो है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारी जितनी भी हमारी साउंड वेव्स की क्या है? फ्रीक्वेंसी है। एक्साइटमेंट इज इंडिकेटेड बाय हाई पिच एंड एंगर बाय लो पिच। तो जो भी हम कुछ भी पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए क्या होते हैं? एक्साइटेड होते हैं, तो वो हाई पिच से क्या होता है? इंडिकेट होता है। जो हमारा एंगर होता है, जो गुस्सा होता है, वो हमारी लो पिच से क्या होता है? इंडिकेट किया जाता है। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द प्रॉक्सिमिटी एंड नंबर ऑफ पीपल एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। वॉल्यूम मतलब आपको कभी भी मान लो आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, तो आपको अपना वॉल्यूम, अपनी आवाज़ कितनी रखनी है, मतलब नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से क्या होता है? हम अपनी वॉल्यूम को रखते हैं, और ये किस में मेज़र किया जाता है? डेसिबल्स में मेज़र किया जाता है। सेकेंड वन फैक्टर है हमारा रेट। इट इज़ द स्पीड एट विच वर्ड्स आर डिलीवर। रेट का मतलब है कि आपको जब भी आप कोई लेक्चर या फिर किसी से कम्युनिकेट करते हो, तो आप
किस रेट से अपने वर्ड्स, अपनी बात को क्या करते हो, डिलीवर करते हो। मतलब आपकी स्पीड क्या रहती है, आप फटाफट बोलते हो, आप आराम आराम से बोलते हो। मतलब कुछ चीज़ें क्या है, जब आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हो तो फटाफट कुछ ना कुछ सारी चीज़ें क्या कर दी, एक साथ बोल दी। ठीक है, तो वो मैटर करती है हमारी स्पीड। यही क्या होता है हमारा रेट, की किस स्पीड से हमने अपने वर्ड्स को क्या किया है, डिलीवर किया है। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन। ठीक है, जब भी हम कुछ बोल रहे हैं उसमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट मीन वर्ड्स क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड डिलीवरी ऑफ वर्ड्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ मैसेज। जब भी हम किसी वर्ड का प्रॉपर क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे और वर्ड्स को क्या करेंगे, अच्छे से डिलीवर करेंगे, तो वो अपने आप मैसेज क्या बन जाएगा, हमारा इफेक्टिव बन जाएगा। तो ओरल कम्युनिकेशन के क्या थे, ये 3 फैक्टर्स थे। ओरल कम्युनिकेशन जिसमें स्पोकन वर्ड्स, मतलब वर्ड्स क्या हम बोल के क्या करते हैं, सामने वाले को कुछ अपनी बात कहते हैं, उससे कुछ कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ओरल कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस का, कि इसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। इट इज़ स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरल, ये तुरंत क्या हो जाता है, वर्क कर जाता है। ओरली हमने किसी को कुछ कहा और नेचुरल तरीके से बिल्कुल ही कम्युनिकेट हो जाता है। इट इज़ ईजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, प्रॉपर क्या है, सामने वाले के लिए बिल्कुल ईजी रहता है, क्योंकि आप कुछ बोल के उसको बात समझाने की कोशिश कर रहे हो तो वो ईजिली इस बात को अंडरस्टैंड कर लेगा। चॉइस ऑफ वर्ड्स जनरली सूट्स द लिसनर, जो भी हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं, लाइक वो जो भी सुनने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ड्स को चूज़ करते हैं। अगर उसको हिंदी सुनने में ज़्यादा, मतलब उसको हिंदी अच्छी लगती है तो हम हिंदी में ही अपनी बात कहेंगे। उसको इंग्लिश अच्छी समझ में आती है तो हम उसको इंग्लिश में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। द कम्युनिकेटर और द पर्सन हु कम्युनिकेट्स इज ऑलवेज फिजिकली अवेलेबल, जो भी हम पर्सन जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो हमेशा वहाँ पे क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। मान लो फ़ोन भी कर रहे हैं तो फ़ोन पे जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला पर्सन वहाँ पे है, और फिर मतलब आमने सामने बैठकर भी बात कर रहे हैं तो भी वो पर्सन फिजिकली वहाँ पे क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। इट कैन डेवलप अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर, तो हम एक इसमें क्लोज रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के बीच में, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे के मतलब बात सुनते हैं, बात कहते हैं, अपना फीडबैक भी उनको तुरंत ही मिल जाता है। ये थी हमारी एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की, कि कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो ओरल कम्युनिकेशन की देखते हैं। वर्ड्स आर टेम्पररी, वर्ड्स आर टेम्पररी का मतलब क्या है, कि एक बार हमने कह दिया, मान लो 2 जने आपस में बात कर रहे हैं, एक ने कुछ अपने वर्ड्स कहे, ठीक है, अब ये है कि उसका कुछ प्रूफ नहीं है कि उसने एक्चुअली में कहे थे, हो सकता है वो बाद में ऐसा कहे कि मैंने ये वर्ड्स नहीं कहे थे, तो ये क्या होते हैं, टेम्पररी हो गए। एक बार कह दिया तो उसका मतलब कोई प्रूफ देखने को हमें नहीं मिलेगा। वट इज़ हर्ड इज़ ओफन फॉरगॉटन, अब ये है कि सामने वाले पर्सन ने बात तो कह ली और दूसरे वाले पर्सन ने सुन भी ली, लेकिन हर चीज़ क्या है, याद रखना पॉसिबल नहीं होता, हो सकता है कुछ बातें दिमाग से चले जाएं और उसको भूल जाएं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट सपोर्ट्स ओरल कम्युनिकेशन में नॉट बी अंडरस्टूड बाय पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारे ओरल कम्युनिकेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो दूसरे कल्चर के लोग हैं वो इस बात को ईजिली अच्छे से नहीं समझ पाते। जैसे अभी मैं आपको हिंदी में बोल रही हूँ, लेकिन कोई वहाँ पे केरल में बैठा कोई भी व्यक्ति इसको सुनेगा जिसकी भाषा दूसरी है, तो वो इस मैसेज को नहीं समझ में पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ओरल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन। तो ये था हमारा ओरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन क्या है। इन रिटन कम्युनिकेशन रिटन साइंस एंड सिंबल्स बोथ इन प्रिंटेड और हैंड रिटन फॉर्म कैन बी यूज्ड। रिटन कम्युनिकेशन में होगा कि हमने जो भी लिख के मैसेज को क्या किया है, फॉरवर्ड किया है, कम्युनिकेट किया है, ठीक है, जैसे साइंस और सिंबल्स कुछ भी हमने लिखा, चाहे प्रिंटेड नोट्स हो चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, दोनों ही रिटन कम्युनिकेशन में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज कम्युनिकेशन इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यही मेथड हमारा कॉमनली यूज्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी आपकी फाइल्स, आपके कुछ इंफॉर्मेशंस होती हैं, तो वो आपके पास में हैंड रिटन या प्रिंटेड फॉर्म में ही पहुँचती हैं।
Written communication can further have two dimensions such as external and internal. Written communication को हम दो dimensions में डिवाइड करते हैं, जो होता है हमारा external और internal. देखें कि क्या है external और internal. The internal written communication is in the form of memos, reports, bulletins, job description that is within the organization. इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन हो गया जो आपके विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में जब आप कुछ कम्युनिकेट करते हो, जैसे कोई भी वैकेंसी निकाली जॉब की, तो जॉब के डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स है, बुलेटिन्स हैं, जो अंदर ही आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम हो जाता है, वो क्या होगी हमारी इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन. अब दूसरी आ गई ईमेल्स, इंटरनेट, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड, ब्रोशर्स, न्यूज़ रिलीजेस. ये क्या होगी आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जो जनरली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का ही क्या होता है, काम होता है. हम बाहर जाके जब कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो गया. अब हम बात करते हैं हमारे रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की. देखें क्या है. मैसेज कैन बी एडिटेड एंड रिवाइज मैनी टाइम्स बिफोर बीइंग सेंट टू सो इट मिनिमाइजेज द चांसेस ऑफ एरर. मैसेज को क्या है कि जब भी हम रिटन में कुछ लिखते हैं तो हम उसको बहुत बार क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं कि हमने सही लिखा है. उसको हम एडिट भी कर सकते हैं सेंड करने से पहले, जिससे कोई भी एरर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं. It provides an automatic record for every message sent and can be saved for later study or references. इसमें क्या होता है कि जो भी हम मैसेज रिटन में सेंड करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है, और हम उसको लेटर मतलब बाद में देखने के लिए भी क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं. कोई भी हमें उससे रेफरेंस लेना है या कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम उस मैसेज को बाद में देख सकते हैं. A written message enables the receiver to fully understand it and send appropriate feedback. Written message क्या है, रिसीवर को अनेबल करता है कि वो अच्छे से उस मैसेज को क्या कर ले, पढ़ ले, अंडरस्टैंड कर ले, और उसके बाद में ही उस मैसेज का क्या करे, फीडबैक दे. ओरल कम्युनिकेशन का क्या था कि तुरंत जो भी कुछ बोला है तुरंत अपन क्या देते हैं, फीडबैक देते हैं. लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में हम आराम से सोच सकते हैं कि हमें एक्चुअली में रिप्लाई देना क्या है. तो ये थी हमारी एडवांटेजेस. अब हम बात करते हैं हमारे रिटन कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस की, कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं. देखिए लिमिटेशंस. रिटन कम्युनिकेशन में नोट प्रोवाइड प्रॉम्प्ट एंड स्पॉन्टेनियस फीडबैक. जैसे ओरल कम्युनिकेशन में होता था तुरंत हमें फीडबैक चाहिए, लेकिन अगर मान लो रिटन कम्युनिकेशन में हमें तुरंत फीडबैक चाहिए तो वो हमें मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो सामने जो रिसीवर होता है वो बिल्कुल सोच समझ के ही अपना फीडबैक प्रोवाइड करता है. रिटन कम्युनिकेशन में टेक मोर टाइम. रिटन कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन से टाइम क्या लगता है, ज़्यादा लगता है. तो ये थी हमारी रिटन कम्युनिकेशन की लिमिटेशंस, और ये था हमारा वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन, जो हमने अभी पढ़े. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या हो गया. वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब तो क्या था, हम जब कुछ लिख के मतलब या कुछ बोल के हम कुछ मैसेज को सेंड करते हैं, सामने वाले से इंटरेक्ट करते हैं, वो तो था वर्बल. अब नॉन वर्बल में क्या होगा, चलिए देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication is all about the body language of the speaker and does not make use of words. Non-verbal communication होता है कि जो भी स्पीकर होता है और जो भी सेंडर होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज के बारे में हमें पता चलता है. वो वर्ड्स को यूज़ नहीं करता, वो हाव भाव से हमें क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है. वही क्या हो गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन सच एज बॉडी जेस्चर, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन. कम्युनिकेशन में क्या हो गया कि मतलब अपने हाव भाव हो गए, आई कॉन्टैक्ट, जब हम किसी से आई कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम कोई बदमाशी करते हैं तो मम्मी हमें ऐसे देखती हैं तो वो क्या हो गया, आई कॉन्टैक्ट, हम डर जाते हैं और उसी वक्त वो काम बंद कर देते हैं. बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, टोन ऑफ वॉइस कैसे हैं, यही क्या दर्शाते हैं हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आइए देखते हैं. फर्स्ट वन इज अपीयरेंस. इट इंक्लूड्स बोथ द स्पीकर एंड द सराउंडिंग. अपीयरेंस का मतलब कि वहाँ पे होना. ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप अपीयर ही नहीं होगे तो सामने वाले की आप बॉडी लैंग्वेज, उसके जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट कैसे करोगे उससे. इसीलिए जो स्पीकर और जो भी आसपास जिससे आप कॉन्टैक्ट कर रहे हो वो वहाँ पे होने चाहिए. सॉरी.
क्लोथिंग, हेयर स्टाइल, नीटनेस ऑफ द स्पीकर एक्सेट्रा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा? क्लोथिंग कि उसने क्या पहना है, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, वो मतलब कितना अच्छे से तैयार होके आया है। सराउंडिंग इज द एम्बियंस ऑफ द प्लेस, ठीक है, मतलब ये हो गया कि स्पीकर भी इंक्लूड हो गया और उसमें सराउंडिंग भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। वेयर कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस लाइक रूम, लाइटिंग, डेकोरेशंस, फर्निशिंग एक्सेट्रा। देखो एक तो यहाँ पे बात होगी हमारे स्पीकर की और एक बात होगी हमारे सराउंडिंग की। स्पीकर का तो हमने ये देखा कि उसकी क्लोथिंग सी है, उसका हेयर स्टाइल कैसा है, उसकी नीटनेस कैसी है, ठीक है। और सराउंडिंग हो गया कि एक्चुअली में कम्युनिकेशन कहाँ पे हो रहा है, मतलब कि कौन सा रूम है, रूम की लाइटिंग कैसी है, रूम का डेकोरेशन कैसा है, रूम की फर्निशिंग कैसी है। यही क्या होता है हमारा अपीयरेंस। तो अपीयरेंस में दो आई, स्पीकर एंड सराउंडिंग। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। जो भी पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर रहा है उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स और पोस्चर कैसा है, ये सब हम देखते हैं। नेक्स्ट है साउंड्स। इट इंक्लूड्स वॉइस टोन, वॉल्यूम एंड स्पीच रेट। साउंड का मतलब हो गया कि आपकी जो भी आप बोल रहे हो उसका टोन कैसा है, उसकी वॉल्यूम कैसी है और उसका रेट कैसा है, जो हम पहले भी अभी पढ़ कर आए हैं। तो ये है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम बोल के नहीं, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से या कुछ इशारों से, कुछ हाव भाव से जब कम्युनिकेट करते हैं तो वही क्या होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। कभी कभी नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आपके वर्बल मैसेज और नॉन वर्बल मैसेज क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब कि दोनों में से एक ही सही है, अगर एक सही है तो दूसरा गलत, दूसरा सही है तो पहला गलत। तो उसमें से हम जो एक्चुअली में सही किसको मानेंगे, वर्बल मैसेज को या नॉन वर्बल मैसेज को? तो मैं आपको बताऊं कि हम हमेशा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। सपोज आप क्लासरूम में कोई भी टीचर आपको लेक्चर दे रहा है और आप टीचर ने किसी भी स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा, उन्होंने ये पूछा कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट से पूछा पहले वो अपने एक्सप्रेशंस देगा, अपने हाव भाव से पता लगा लेगा मतलब टीचर की ये एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। सपोज उसको हंसी आ गई या उसके अचानक से एक्सप्रेशंस कुछ और आ गए, लेकिन वो बोलते वक्त उसने ऐसा कहा कि मैम हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, अपने नॉन वर्बल उसके एक्सप्रेशंस को ही क्या मानेंगे, सही मानेंगे, क्योंकि जो पहली बात होती है निकलती है वही एक्चुअली में क्या होती है, सही होती है। तो ऐसे क्वेश्चन से हम आगे ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ये प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आगे भी हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में अपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।